So welcome back to the another video. In this video we're going to discuss about AC generator. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So ये हमारा टॉपिक आ जाता है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और हमारा सिंपल से टॉपिक आता है एसी जनरेटर। देखो आपको पता है जनरेटर, आपने रियल लाइफ में बहुत ज्यादा जनरेटर देखे, आपको मतलब भी पता होगा। जो एसी जनरेटर का मतलब होता है मीन्स ये क्या काम करता है, ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो हमें क्या अल्टरनेटिव करंट या फिर अल्टरनेटिव वोल्टेज प्रोवाइड करती है। मीन्स इस डिवाइस की हेल्प से हमारी जो अल्टरनेटिव वोल्टेज है उसको हम प्रोड्यूस करते हैं। मीन्स एक मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है हमारी एक डिवाइस, ये है हमारी एसी जनरेटर। तो ये होता है हमारा एसी जनरेटर। देखो हम इस टॉपिक मतलब इस वीडियो में क्या करेंगे, जो हमारा एसी जनरेटर उसको किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है वो चेकआउट करेंगे। सेकेंडली उसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है वो किस किस तरीके की होती है, और लास्टली हम देखेंगे जो उसकी थ्योरी है और वर्किंग है वो हमारी किस तरीके से होती है। बाकी इस चीज को किस तरीके से लिखना है एग्जामिनेशन में वो तो आप ये जो फोटोज है इनमें से चेकआउट कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में आप समझो कि इनको हम कैसे लिखना है और कैसे कैसे समझना है। सबसे पहले बात आती है हमारी प्रिंसिपल की, मीन्स जो हमारा एसी जनरेटर वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। देखो जो एसी जनरेटर है वो हमारा प्रिंसिपल पे वर्क करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमने चैप्टर जो लास्ट चैप्टर किया था रिवीजन वीडियो में, उसमें हमने समझा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्या मतलब होता है। एक बार फिर से देखते हैं। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब होता है जहां पर आपकी एसी करंट फ्लो होगी, मींस जहां पर कोई करंट फ्लो होगी तो करंट फ्लो होने से वहां पर क्या एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अब मेन पॉइंट यहां से आता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड से। जहां पर हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी, अगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होती है तो वहां पर हमारा क्या एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। यही हमारा क्या, यही फिनोमेना जो होता है मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है, यही जो फिनोमेना होता है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इसी पर हमारा जो करता है, हमारा जो एसी जनरेटर है वर्क करता है। अब कैसे कैसे वर्क करता है वो हम अब चेकआउट करेंगे। सेकंड बात आती है इसकी कंस्ट्रक्शन, मींस ये कैसे कैसे बना होता है। तो इसमें मेन हमारी 4 चीजें होती हैं। देखो सबसे पहले आर्मेचर, फिर सेकंड आती है हमारी मैग्नेट, थर्ड आते हैं हमारी स्लिप रिंग्स और लास्टली आते हैं हमारे ब्रशेस। ये हमारी इसमें 4 मेन चीजें होती हैं। बाकी कवर वर्क करना वो तो सब कुछ एक अलग चीज हो गया। मींस जो मेन जिस पे हमारा मतलब ये वर्क करता है ये हमारी 4 चीजें आती है। देखते हैं कंस्ट्रक्शन हमारे डायग्राम के थ्रू चेकआउट करते हैं। देखो सबसे पहले बात आई इसमें हमारी आर्मेचर। आर्मेचर का मतलब क्या होता है, ये हमारा डिजाइन मींस ये हमारी क्या होती है कॉइल होती है। ये ABCD, जो ABCD हमारी जो कॉइल होती है इसको हम बोलते हैं अपना आर्मेचर। पहले तो हमारा कंस्ट्रक्शन का जो मटेरियल है वो आगे हमारी आर्मेचर। सेकंड पॉइंट आई हमारी मैग्नेट्स। मैग्नेट जो है यहाँ पर हम ना स्ट्रोक मैग्नेट्स यूज करते हैं, जो आर्मेचर है उसके हम साइड में लगाते हैं ताकि मतलब ये जो आर्मेचर है इनके परपेंडिकुलर ये आ जाए, क्योंकि जब ये परपेंडिकुलर आता है जब भी हमारा इसमें वर्किंग होता है वो तो हम वर्किंग में चेकआउट करेंगे किस किस तरीके से वर्किंग हो रही है। अब देखो जो मैग्नेट्स है वो साइड में हम अपना मैग्नेट्स लगाते हैं, स्ट्रोक मैग्नेट, वो इसलिए क्योंकि हमें यहाँ पर क्या मैग्नेटिक फील्ड की रिक्वायरमेंट होती है। सेकंड पॉइंट आ गया हमारा मैग्नेट्स। थर्ड पॉइंट आती है हमारी स्लिप रिंग्स। देखो स्लिप रिंग्स क्या होती है, स्लिप रिंग्स जो हमारी आर्मेचर है, आर्मेचर को जो हमारा बाहर का एक्सटर्नल सर्किट है जहां पर हम इलेक्ट्रिक करंट हम लेना चाह रहे हैं, मींस जिससे हम सारी जो और आउटपुट लेना चाहेंगे उससे क्या हमें कनेक्ट करती है। अब देखो यहाँ पर स्लिप रिंग से ही हमने क्यों कनेक्ट किया, हम डायरेक्ट इसको मतलब ये जो वायर है मींस जो कॉइल है इसको हम एक्सटर्नल सर्किट से क्यों कनेक्ट नहीं किया। अब देखो जो ये हमारा अंदर का आर्मेचर है इसको हम क्या करेंगे, इसको हम रोटेट करेंगे। अब ये जो रोटेट होगा, ये चीज जो आर्मेचर है रोटेट होगा, यहाँ तक ये रोटेशन होगा। अब अगर कोई चीज रोटेट होगी, मान लो यही चीज रोटेट होगी और इसको मैं इधर से फिक्स कर दूं, मतलब इसका ये वाला एंड फिक्स यहाँ से सील्ड कर दूं, तो अगर ये जब रोटेट होगी तो साथ में इसको भी रोटेट होना पड़ेगा, वरना अगर सिंपल ये रोटेट होगी तो यहाँ पर क्या ब्रेक डाउन हो जाएगा, मींस ये टूट जाएगी। तो इसलिए हम बीच में यहाँ पर लगाते हैं स्लिप रिंग, जो कि क्या रोटेटिंग नेचर की होती है। जैसे जैसे ये रोटेट करता है ये इसको क्या है मतलब इसका रोटेशन नॉर्मल करके बाहर हमारे सर्किट में करंट प्रोवाइड करती है। जो स्लिप रिंग्स होती हैं उनको भी डायरेक्ट सर्किट से मतलब जो एक्सटर्नल सर्किट है उनसे कनेक्ट नहीं करते, वहां पर हम यूज करते हैं अपना ब्रशेज। ब्रशेज का भी काम क्या होता है, जो स्लिप रिंग्स हैं और जो एक्सटर्नल सर्किट है उनके बीच में कनेक्शन बना के रखते हैं ताकि बीच में बार बार कनेक्शन ना टूटे, वो एक कंटिन्यूस कनेक्शन चलता रहे, इसलिए हम यूज करते हैं अपना ब्रशेज। हमारी 2 स्लिप रिंग यूज हो गई, स्लिप रिंग्स यूज हो गई और 2 हो गए हमारे ब्रशेज। एक साइड हो गए S1 B1 मीन्स स्लिप रिंग्स और ब्रशेज 1, और दूसरी साइड हम कर लेंगे S2 अपना B2। इस तरीके की आ जाती है हमारी इसकी कंस्ट्रक्शन। बड़ी सिंपल सी कंस्ट्रक्शन है, मैग्नेट से लगी हुई है साइड में, बीच में हमारा आर्मेचर आता है मींस कॉइल आते हैं, इसमें हमारे काफी नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं और फिर हम जो हमारी आर्मेचर है इसको हम स्लिप रिंग्स की हेल्प से साथ साथ ब्रशेस की हेल्प से हम इसको क्या है एक्सटर्नल सर्किट से क्या है कनेक्ट रखते हैं, जहां पर हमें क्या आउटपुट लेना होता है। तो इस तरीके की आ जाती है हमारी इसकी कंस्ट्रक्शन। अब लास्टली जो पॉइंट आता है वो आता है हमारी इसकी थ्योरी एंड वर्किंग। थ्योरी एंड वर्किंग किस तरीके से लिखनी है वो तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। बाकी इसमें मेन पॉइंट क्या आते हैं, देखो जो इसमें थ्योरी होती है, जो इसमें वर्किंग हो रही है किस किस तरीके से हो रही है। देखो जब ये हमारा जो आर्मेचर होगा यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पहले हम लगाएंगे इसमें मैकेनिकल एनर्जी।
तो हम क्या है इसको रोटेट करते हैं, मीन्स इसको क्या हम ट्विस्ट करते हैं ऐसे ओमेगा एंगल पर। तो उसमें जैसे हमने रोटेशन स्टार्ट किया तो आपको पता है जब भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो कॉइल होती है उसमें जब उसको हम रोटेट करते हैं वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वहाँ पर क्या है वो जब रोटेशन होगा मीन्स पोजीशन चेंज हो रही है, तो पोजीशन चेंज होने से वहाँ पर क्या मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी चेंज होगी। अब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। अब जहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है वहाँ पर हमारा अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, वहाँ पर हमारा क्या है एक इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या प्रोड्यूस हो जाएगा। तो जैसे जैसे ये रोटेट करेगी और जब ये रोटेट करेगी जब इसके जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके परपेंडिकुलर आएगी तो परपेंडिकुलर आने के बाद ये क्या प्रोड्यूस करेगी, ये अपना ईएमएफ प्रोड्यूस करेगी। और जो ईएमएफ है वो हमारा इसके थ्रू फ्लो होके मतलब बाहर जो भी हमारा सर्किट है हमने यहाँ पर जो आउटपुट लेना है उसमें हमारा मतलब यूज हो जाएगा। तो इस तरीके की हमारे इसमें सिंपल सी वर्किंग आती है। मेन काम क्या हो रहा है, इसको जो आर्मेचर है ये रोटेट होगा, रोटेट होने से यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी, फ्लक्स की वैल्यू चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, उस इंड्यूस्ड ईएमएफ से इंड्यूस्ड करंट मतलब प्रोड्यूस होगी और वही इंड्यूस्ड करंट हम अपना जो एक्सटर्नल सर्किट है आउटपुट में यूज करेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो वर्क करता है अपना जो एसी जनरेटर है सिंपल इस तरीके से वर्किंग करता है। कोई इसमें अलग चीज मतलब बहुत बड़ी साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट यहाँ पर हो रहा है। प्रिंसिपल कौन सा है हमारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी हमारी क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, हमारा वहाँ पर ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे इसमें होता है इसकी थ्योरी एंड वर्किंग। अब चेकआउट कर लेते हैं मैथमेटिकल वे से ये कैसे कैसे काम करता है। देखो सबसे पहले यहाँ पर हमारी जो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू होगी वो जब भी हम रोटेट मीन्स जो कॉइल होती है वो जब रोटेट करती है तो वहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू होती है हमने डेरिवेशन में देखा था लास्ट डेरिवेशन में, उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, फाई इज इक्वल टू NBA cos थीटा, वो इसकी वैल्यू के इक्वल हमारी होती है। अब देखो जो cos थीटा है, जो थीटा की वैल्यू है वो हम यहाँ पर जैसे ओमेगा के ट्विस्ट कर रहा है और टी टाइम पर ट्विस्ट कर रहा है। टी टाइम का यहाँ पर मतलब कि हर एक हाफ रोटेशन के बाद मीन्स जब ये जो आर्मेचर है ये अपना हाफ रोटेशन कंप्लीट कर लेगी, हमारी जो यहाँ पर जो अल्टरनेटिंग करंट की जो डायरेक्शन है मीन्स जो इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन है वो चेंज होगी। मीन्स हर एक हाफ रोटेशन पे जो डायरेक्शन है वो क्या है चेंज होगी। अब यहाँ पर आ जाती है हमारी जो थीटा है, थीटा की जगह हम रखेंगे अपना ओमेगा टी, तो यहाँ पर आ जाता है फाई इज इक्वल टू NBA cos ओमेगा टी, ये हमारी फाई की वैल्यू आ जाती है मीन्स हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाता है। अब हमें पता है जो ई किसके इक्वल होता है मीन्स हमारा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ वो डी फाई बाई डी टी के इक्वल होता है। जैसे हम ये अपना फाई की वैल्यू रखेंगे और डी टी के रेस्पेक्ट में जो हम क्या है इसको अपना सिंपली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारी जो ई की वैल्यू मीन्स जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी ई इज इक्वल टू NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये हम सिंपली सॉल्व करके निकाल लेंगे। अब देखो ये जो सारी चीज़ है ये तो है हमारा एक कांस्टेंट, तो इसको तो हम लिख देंगे अपना सिंपल ई नोट और साइन ओमेगा टी हम अपना लिख देंगे एज इट इज। तो जो हमारा ईएमएफ जो प्रोड्यूस्ड हुआ है यहाँ पर इसने जो जनरेटर ने हमें ईएमएफ प्रोड्यूस करके दिया है उसकी जो वैल्यू है वो ई इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी हमारी वैल्यू आती है। अब इसमें से लास्ट पॉइंट आता है कि जो हमारी इसमें जो ईएमएफ प्रोड्यूस है वो मैक्सिमम कितना ईएमएफ प्रोड्यूस हो सकता है। अब देखो जो ये हमारा जो कांस्टेंट वैल्यू आई है ये किसके इक्वल है, ई नोट। ई नोट क्या मतलब होता है, जो पीक वैल्यू होती है, पीक वैल्यू का मतलब मैक्सिमम वैल्यू, तो यही जो वैल्यू होती है यही वैल्यू हमारी मैक्सिमम ईएमएफ की वैल्यू होती है। लिख सकते हैं ई मैक्स इज इक्वल टू NBA ओमेगा, इन विच जो एन है नंबर ऑफ टर्न्स, ए बी मतलब हमारी वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, और जो हमारा ये ए है, ए मतलब जो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ओमेगा मतलब जो जिस एंगल पे ट्विस्ट कर रहा है वो हो गया हमारा ओमेगा। तो इसके हेल्प से हम निकाल सकते हैं अपना जो मैक्सिमम ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है वो। अब यहाँ पर लास्ट पॉइंट आता है कि जो हमारी इंड्यूस्ड करंट यहाँ पर प्रोड्यूस होगी ड्यू टू ईएमएफ उसकी मतलब डायरेक्शन कौन सी साइड होगी, तो डायरेक्शन उसकी हम किसकी हेल्प से देखते हैं, जो हमारा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है, फ्लेमिंग जो राइट हैंड रूल है उसकी हेल्प से हम क्या है इसकी डायरेक्शन बता सकते हैं कि जो हमारा इंड्यूस्ड करंट है उसकी डायरेक्शन क्या आएगी। तो ये सिंपल सा आ जाता है हमारा एसी जनरेटर। फर्स्ट पॉइंट आया था इसमें हमारा प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सेकंड पॉइंट आया था कंस्ट्रक्शन में चार चीजें मेन है। सबसे पहले हमारा आएगा आर्मेचर जो कि एक कॉइल है। सेकंड आई मैग्नेट क्यों लगाई है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चाहिए हमें यहाँ पर। थर्ड पॉइंट है हमारी स्लिप रिंग्स और फोर्थ पॉइंट आया था हमारा ब्रशेज। स्लिप रिंग्स और ब्रशेज इसलिए लगाई है ताकि ये जो चीजें अंदर आर्मेचर ये रोटेशन भी करती रहे और यहाँ पर हमारा कोई ब्रेक नो मीन्स कोई टूट फूट ना हो, इसलिए हमने क्या है जो स्लिप रिंग्स हैं और जो हमारे ब्रशेज है वो लगाए हुए हैं। और लास्टली आ जाती है हमारी इसकी थ्योरी और वर्किंग। वो उस तरीके से जैसे जैसे ये रोटेट करेगी हमारा यहाँ पर क्या हमारे यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी। फ्लक्स की वैल्यू चेंज होने से हमारा क्या है इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगी, जिसको हम बाहर आउटपुट में एज अ पावर हम सिंपली यूज कर सकते हैं। तो ये आ जाता है हमारा टॉपिक एसी जनरेटर। बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है,
इसमें कोई ऐसी हमारी कोई हाई वैल्यू मीन्स कि इतना खतरनाक टॉपिक नहीं है कि इसको समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा समझना, बिल्कुल सिंपल से ये जो 3 पॉइंट है ये सिंपली आपको समझने हैं। एक बार आप इसको लिख के प्रैक्टिस करोगे सिंपली आपका अच्छे से हो जाएगा। बाकी एग्जामिनेशन के लिए जो टॉपिक आता है ये इंपॉर्टेंट हमारा आता है। आई होप आपकी अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर करना और जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी जो नोट्स के जितने भी लिंक है और बाकी जो प्ले लिस्ट है सारे रिविजन वीडियोज़ के जितने भी लिंक्स हैं आपके वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप इनको चेकआउट कर सकते हैं। बाकी वीडियो हेल्पफुल लगे तो ये कमेंट करके भी जरूर बताना। थैंक यू।